हेलो, आपका स्वागत है नवीन जी के जीएस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और शानदार जानदार होने वाला है। बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2020 में जो है, जो प्रश्न आया था, क्योंकि इस एग्ज़ाम में हम खुद जो है एग्ज़ाम दिए थे, इसलिए जो है हमें पता है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आप लोग जो है 14वां सेट ये जो है देख पा रहे हैं। अभी 1 से लेकर के जो है आप लोग 13 सेट नहीं देखे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर नवीन जी के जीएस यूट्यूब चैनल पर जा कर के विज़िट करके देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग का कोई भी सेट मिस नहीं हो जीके का। ठीक है, जीके का जो है 15 सेट जो है आप लोग को 14 सेट प्रोवाइड करा दिया गया है, तो उसको जो है ज़रूर से ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। उसके बाद 1-2 सेट और जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद जो है जीके का सेट जो है बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, जिससे कि आ सकता है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, जिससे कि आ सकता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा और स्टडी करके जाइएगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए किस तरह के मज़ेदार प्रश्न आए थे इस एग्ज़ाम में। तो चलिए एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन देखिए। सामान्य ज्ञान का जो पूछा गया था, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे महात्मा गांधी जी का जन्म जो है पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है ना, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। लाल ग्रह मंगल है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन पूछ लेते हैं। तो देखिए यहीं पर जो है पूछा गया था, लाल ग्रह कौन सा है? तो देखिए मंगल पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इस तरह के पर्सन जो है 100% 1 से 2 पर्सन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखिए हम जो है 3-4 बार जो है आईटीआई का एग्ज़ाम दिए हैं। 3 बार तो 100% दिए थे। एक बार जो है बेगूसराय पड़ा था, एक बार नालंदा में पड़ा था और एक बार जो है जहानाबाद गया था सेंटर। ठीक है, तो 3 बार तो हमने खुद इस एग्ज़ाम को दिया था। और क्यों दिया था उसका भी रीज़न हम बताते हैं इस वीडियो में। देखिए हमारे पास जो है डिग्री जो होता है सब कुछ सर्टिफिकेट था, लेकिन जो है एसएलसी जो है हमने कॉलेज में जमा कर दिया था। ठीक है, जैसे कि एसएलसी स्कूल से मिला था और हमने कॉलेज में जमा कर दिया था। इस वजह से जो है हम एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास एसएलसी नहीं था, ना ही उसका जो है हमारे पास कलर प्रिंट था, जिससे कि हम जो है एडमिशन लेते। लेकिन उस वजह से जो है हमने 3 बार एग्ज़ाम दे कर के जो है अपने आप को जज करते रहे, जो हम कितना रैंक ला पाते हैं, इसके लिए जो है एग्ज़ाम दिए थे। और जब हमारे पास जो है कॉलेज से एसएलसी नहीं मिलता है, जो कि सीएलसी मिल गया था। ठीक है, सीएलसी जो है मिल गया था कॉलेज से, तो उसके बाद जो है हम आईटीआई में एडमिशन लेकर के कोर्स को कंप्लीट किए अपना। ओके, तो देखिए आपके पास स्कूल से पास कीजिएगा तो एसएलसी होगा। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। अगर कॉलेज से पास कीजिएगा तो आपको सीएलसी होगा, जिसे कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। और इसका होना अनिवार्य है, क्योंकि इसी से पता चलता है जो आप जो है इंटर पास किए हुए हैं या 10th पास किए हुए हैं, उसके बाद जो है नए नए कॉलेज में जो है एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आप सभी इस बार 10th दिए होंगे तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। आप लोग कलर प्रिंट जो है सीएलसी का ज़रूर से ज़रूर करवा लीजिएगा, या एसएलसी का ज़रूर से ज़रूर। स्कूल से पास किए होंगे तो एसएलसी मिला होगा, उसका कलर प्रिंट करवा लीजिएगा। और इसमें जो सभी डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका 10th का सभी डॉक्यूमेंट जो है जमा कर लिया जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो है आपका जमा कर लिया जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल जमा कर लिया जाता है और उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट होने वाला रहता है तब जाकर के रिटर्न कर दिया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो इसलिए जो है आप लोग कलर प्रिंट करा करके अपने पास रख लीजिएगा, जिससे कि कोई फॉर्म ऑनलाइन करते हैं बाय द वे, तो उसमें आवश्यकता पड़ेगा तो कॉलेज का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए जो है आप लोग अभी से ही ध्यान रखिएगा। जो बात हम इस वीडियो में बोल रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आगे चल के हो सकता है आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा तो सर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही ले लिया जाएगा, तो ये 100% श्योर है जो ओरिजिनल आपका सभी जमा हो जाएगा। 10th का जितना भी सर्टिफिकेट है जमा कर लिया जाता है। और जाति आय आवासीय भी जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, जाति और आवासीय 100% जो है मांगा जाएगा, और उसका भी जो है ओरिजिनल कॉपी जो है आपको जमा कर लिया जाएगा। आधार का जो है फ़ोटोकॉपी लगता है, ये चीज़ आप लोग अभी से ही ध्यान में रखिएगा। उस पर हम प्रॉपर रूप से वीडियो आगे हम प्रोवाइड कराते रहेंगे आप सभी को टाइम टू टाइम। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में दिए हैं, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ध्रुव तारा को जो है
किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग जानते होंगे ध्रुव तारा को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है अल्फा उर्साई माइनोरिस, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2011 में क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर जो है फाइनल मैच जो है कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर देख सकते हैं वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था इसका फाइनल मैच। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो है मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था, ठीक है, 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा, तो मुद्रा से रिलेटेड भी 1-2 पर्सन आपको 100% देखने को मिल सकता है, इसलिए जो है ध्यान में रखिएगा इस तरह के पर्सन। ओके, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा टाका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पीली नदी को जो है चीन का शोक नदी के नाम से जो है ये जाना जाता है। ओके, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो जापान का जो है राष्ट्रीय पक्षी जो है वहाँ का हरा तीतरा है, ठीक है, तीतर है, ठीक है, हरा तीतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैथिली कवि किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे मैथिली कवि जो है किससे कहा जाता है? तो विद्यापति जी को जो है कहा जाता है मैथिली कवि, जो कि विद्यापति नगर जो है दलसिंह सराय, अगर आप लोग समस्तीपुर से बिलोंग करते होंगे तो दलसिंह सराय में जो है एक स्थान है विद्यापति, ठीक है, तो वहाँ पर जो है विद्यापति कवि जी रहते थे, ठीक है, और जाने माने हस्ती जो है ये मैथिली के नाम से जो है जाने जाते थे, ठीक है, मैथिली कवि के नाम से जो है ये जाने जाते थे। इनके लिए गंगा भी आई थी चल करके। ओके, ये स्टोरी है, आप लोग सुने होंगे तो जानते होंगे, नहीं सुने होंगे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन ये रियलिटी है, ठीक है। उसके बाद चलिए भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में गलती मत कीजिएगा, आंध्र प्रदेश मार देते हैं कोई, ठीक है, तो मध्य प्रदेश ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? तो देखिए यहाँ पर राजकीय पशु से रिलेटेड 1-2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड पांडा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया था ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है? तो ओडिशा का जो है राजकीय पक्षी हो जाएगा भारतीय रोलर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका राजा राम मोहन राय जी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार कई इंट्रेंस एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में भी जो है पूछा गया है, तो आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न, पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कारक कौन थे? तो आप लोग जो है पोलियो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कहीं भी देखते होंगे, तो इसके जो आविष्कारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का, तो यहाँ पर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, कोप्रोवास्की जो है इसके आविष्कारक थे। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कहाँ आयोजित किया जाता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला? तो यहाँ पर जो है सोनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपना बिहार में है, जो कि हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में सोनपुर पड़ता है, बगल में ही, ठीक है। तो चलिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ईरान का प्राचीन नाम क्या था? तो ईरान का जो है प्राचीन नाम जो है फारस था, ठीक है। उस समय जो पूछा गया था 2020 में, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न था, देख रहे हैं आप लोग कितना मज़ेदार प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न बनाने में भी मन लगता है, ठीक है। महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? तो यहाँ पर जो है राजकीय वृक्ष जो है महाराष्ट्र का आम हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं शिवाजी के कितने मंत्री थे? तो शिवाजी के जो है 8 मंत्री थे। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यूक्रेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? तो यूक्रेन का जो है राष्ट्रीय चिन्ह था गुलाब का फूल, ठीक है, गुलाब का फूल जो है राष्ट्रीय चिन्ह था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया था
2020 में विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म के। ओके, उसके बाद चलिए 22 नंबर प्रश्न देख लेंगे। भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो अपना जो है हिंदी भारत में सबसे अधिक जो है बोली जाती है, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो भारत के जो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेंट कैथेड्रल, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया था फ्रांस के राजकीय दस्तावेज का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के जो है सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा येलो बुक। ठीक है, येलो बुक के नाम से जो है ये जाना जाता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उस टाइम जो है ट्रेंडिंग में था ये जो है कोविड-19 से जो है बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा था? तो उसमें उस समय जो है काफ़ी लोग नहीं पता था और हमारी सिस्टर खुद जो है गलत मार के आई थी और N95 जो है इसका राइट आंसर था। और ये जो सेंटर पड़ा था हमारा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो है पड़ा था। ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट हमें जाना पड़ा था एग्ज़ाम देने के लिए। तो उस समय जो है इस तरह के प्रश्न आए थे, तो उस समय हमने जो है राइट आंसर किया था, लेकिन उस समय जो हमारी सिस्टर जो आई थी वो गलत मार के आई थी। यहाँ पर जो है N94 वो जो है टिक करके आ गई थी। हमने पूछा तो उसने बताई थी, इसलिए हमने जो है याद पड़ा तो आप लोग के वीडियो में जिक्र कर दिए। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। ये प्रश्न जो है आप लोग से कोई भी पूछ भी सकता है, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे बाय द वे तो कोई पूछ सकता है जो अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर लेखक पूछा गया, पिता तो आपको बता ही दिए, लेखक जो है चाणक्य कौटिल्य थे। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न। राज्य राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है अपनाई गई थी। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न। सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये जो है गुजरात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये जो है टीकाकरण से जो है संबंधित है, आप लोग जानते होंगे टीकाकरण से जो है ये संबंधित है मिशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में इसका किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1954, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो हवा से हवा में जो है मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अस्त्र, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 35 नंबर प्रश्न। अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार का। ठीक है, बिंदुसार इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, उसका चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 36 नंबर। एस्थर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रेमन मैगसेसे पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे को जो है दिया गया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये जो है हैजा रोग जो है किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विब्रियो कॉलेरा के कारण होता है, कॉलेरा के कारण। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग को जो है भाग में होता है? तो ये जो है टाइफाइड जो आप लोग को फीवर लगता है और जल्दी छूटता नहीं है, तो ये जो है किस भाग में होता है? तो आंत में होता है। ठीक है, टाइफाइड जिसके लिए जो है अगर टैबलेट से ठीक नहीं होता है तो आपको जो है इंजेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है टाइफाइड आंत में होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। उच्च शिक्षा का केंद्र जो है वल्लभी स्थित था, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक जी जो है ले गए थे। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं 43 नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया नहीं है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट ट्रांस ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर पर्सन देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचायत पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो चौथी योजना के तहत जो है ये घटा था। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। भारत में नोट निर्माण प्रणाली आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूनतम कोष प्रणाली पर। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो यहाँ का जो है गन्ना मुख्य फसल है। ओके, उसके बाद चलिए 47 नंबर प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आप लोग जो है मौलिक अधिकार सरकारी स्कूलों में पहले रटवाया जाता था। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 12 से 35, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये जो है संसद के पास है। ओके, आप लोग जानते होंगे ये जो है संसद के पास ही होता है। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे। भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सबसे उच्चतम बैंक माना जाता है। तो ये प्रश्न जो है कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, इसलिए जो है आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो है शॉर्ट में भी दे दिया जा सकता है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई इस तरह से जो है आता है ऑप्शन में, तो यहाँ पर जो है पूरा डिटेल में लिख दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ये प्रश्न। तो आप लोग को पता चल गया होगा जो ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण था आप सभी के लिए, क्योंकि जो है इसमें काफ़ी जानकारी हमने जो है प्रोवाइड कर दिया है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वॉइस के माध्यम से, जिससे कि आप लोग को जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग बस डॉक्यूमेंट में इतना चीज़ कीजिएगा, 10th का सारा चीज़ जो है रेडी रख लीजिएगा। उसका जो है हो सके तो कलर प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल जमा हो जाएगा। ये आप लोग अभी से ही ध्यान में रखिएगा। जाति और आवासीय 100% जो है आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी लगता है। और उसके बाद जो है फ़ोटो तो जो आप अपलोड किए होंगे वही फ़ोटो 10 कॉपी रखिएगा, वही फ़ोटो आपको देना पड़ेगा उस टाइम। ठीक है, जिस पे नाम और डेट मेंशन है उसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो अभी अब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आप लोग जानते होंगे एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो है एग्ज़ाम के बाद क्या होगा? तो एग्ज़ाम के बाद जो है
आपका रैंक कार्ड जारी होगा, ठीक है। और रैंक कार्ड जो है जारी होने के बाद आपका जो है काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगा। तो काउंसलिंग प्रक्रिया जो शुरू होता है तो उससे पहले जो है आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। और चॉइस फिलिंग के बाद जो है सारा प्रक्रिया आप सभी का शुरू होगा। चॉइस फिलिंग के बाद जो है फिर फर्स्ट राउंड निकलेगा रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह से होता है। तो फर्स्ट राउंड जो है होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में ही एक काउंसलिंग सेंटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ पर जो है हो जाएगा, तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में। सेकेंड राउंड में भी होता है तो आपको आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर थर्ड राउंड में जाते हैं, ऑफलाइन अगर जाएंगे, ठीक है, तो ऑफलाइन जब होगा तो आपको पटना आना पड़ेगा, ठीक है। पटना आना पड़ेगा जब ऑफलाइन होगा तो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन IAS संघ भवन में होता है। IAS संघ भवन जो कि पटना में स्थित है और हवाई अड्डा के बगल में, चिड़ियाघर के जस्ट पीछे है। वहीं पर जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ऑफलाइन होता है तब। और वो जो है सीट बचता है तब जा कर के ऑफलाइन होता ही होता है, हर साल होता है। इसलिए जो है कोई भी छात्र चिंता नहीं करेंगे, अगर अच्छा रैंक लाते हैं तो आपका फर्स्ट राउंड में ही हो जाएगा या सेकेंड राउंड में ही एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अभी टाइम है आपके पास, लेकिन बाद में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में रिजल्ट आएगा उसी आधार पर ना रिजल्ट के हिसाब से रैंक दिया जाता है और रैंक के हिसाब से ट्रेड दिया जाता है। तो इसलिए जो है अभी समय है, मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और जितना हो सकेगा आप लोग 150% को टच करके आइएगा। सभी पर्सन ज़रूर से ज़रूर बना करके आइएगा, एक भी पर्सन नहीं छोड़ना है आप सभी को। सभी पर्सन को जो है बना करके आइएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है आप सभी को। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और मस्ती में रहिए, ठीक है। और मस्ती में पढ़ते चलिए, आगे बढ़िएगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।